Hello beautiful people, I'm Nehapreet Kaur and welcome back to my Wisdom Diary. Today's video is especially for those who are doing BA or have already done BA and now thinking what to do next. अब as we all know that Bachelor of Arts और BA एक ऐसा कोर्स है जो स्टूडेंट्स मोस्टली चूज़ करते हैं क्योंकि BA में काफ़ी स्पेशलाइजेशंस होती हैं लाइक इंग्लिश, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और आर्कियोलॉजी एट्सेट्रा, जिससे कि स्टूडेंट्स आगे फर्दर वेरियस कैरियर पाथ्स पर जा सकते हैं। अब बीए के बाद इतनी ऑप्शंस होती हैं कि स्टूडेंट्स बहुत आराम से कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के ऑप्शंस दूंगी विच माइट हेल्प यू इन डिसाइडिंग दैट विच कोर्स इज गुड टू गो फॉर यू। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हैप्पी वॉचिंग। तो सबसे पहले ये ऑप्शन कि आप आगे अपने ही सब्जेक्ट में स्टडी कर सकते हैं, मतलब कि मास्टर ऑफ आर्ट्स और एमए। बीए के बाद एमए सबसे पॉपुलर कैरियर ऑप्शंस में से है। तो अगर आप उसी सब्जेक्ट में हाईली इंटरेस्टेड हैं जो आपने बीए में स्टडी किया है तो बिना सोचे गो फॉर एमए। एमए इज़ बेस्ट फॉर यू एंड एमए उनके लिए भी बेस्ट है जो हायर स्टडी करना चाहते हैं एंड डॉक्टरेट प्रोग्राम्स में एंटर करना चाहते हैं, जैसे कि एमफिल। एमए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है टीचर्स बनने के लिए भी, लाइक आप एनईटी और टीईटी एग्ज़ाम देकर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। सो एक सेफ ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है एमबीए और मास्टर्स इन बिजनेस। ये कोर्स भी स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर है एंड इसकी पॉपुलर होने की ये वजह है कि एमबीए करने के बाद स्टूडेंट्स के पास काफ़ी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एमबीए में आप बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनकी टेक्निक्स को समझना, लाइक हाउ इट वर्क्स, जो कि आपको एक अच्छा मैनेजर बनने में हेल्प कर सकता है। तो एमबीए आपको मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की डीप नॉलेज प्रोवाइड करती है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू एंटर एनी बिजनेस जोन देन यू कैन गो फॉर एमबीए। एमबीए आपको बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज में हेल्प कर सकता है। एमबीए के बाद बिजनेस की नॉलेज के साथ साथ आप अपना खुद का बिजनेस भी चला सकते हैं। एंड देन इज बीएड। अब ये कोर्स उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो एज अ टीचर अपना करियर बनाना चाहते हैं। मतलब आप बीएड का कोर्स करें एंड देन टीईटी और सीटीईटी का एग्ज़ाम दें एंड तदा यू आर अ टीचर। फिर आप प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में अपनी टीचिंग प्रोफाइल परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिप्लोमा इन डाटा साइंस। देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन अमंग पीपल कि डाटा साइंस की फील्ड में एंटर करने के लिए आपको साइंस डिग्री और टेक रिलेटेड डिग्री चाहिए। इट इज़ रॉन्ग। आप बीए करके भी डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, जिसके लिए आपको डिप्लोमा इन डाटा साइंस करनी पड़ेगी। आप फ्यूचर में इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाटा साइंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलएलबी और बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट करियर ऑप्शंस आफ्टर बीए इज एलएलबी। इट इज़ अ वास्ट फील्ड। एलएलबी करके आप इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज के लिए लीगल एडवाइजर्स बन सकते हैं। आप एलएलबी करने के बाद जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम देकर जज भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ये एज लिमिट होती है। एलएलबी के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट कोई नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है ऑब्वियसली बीए, लेकिन एज लिमिट नहीं है। लेकिन जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो है एज लिमिट होती है, वो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आफ्टर बीए। सो इफ़ यू लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल, एक्सप्लोर और वांट टू गेन सम प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन ब्रॉडकास्टिंग एंड यू आर इंटरेस्टेड इन सेइंग थिंग्स लाइक, क्या आप बता सकते हैं कि कोर्ट अब अपना अगला फैसला कब सुनाएगी, या फिर वेलकम बैक टू XYZ चैनल। गाइस, आई एम नेहाप्रीत कौर एंड वेलकम बैक टू माय विजडम डायरी। जर्नलिज्म तो वैसे मैं भी कर सकती हूँ। Well, jokes apart, if you're interested in doing those things जो मैंने इन अपनी जो बातें कही उनसे पहले मैंने बताई हैं, तो दिस ऑप्शन इज़ फॉर यू, इज़ बेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो हमारी व्हाट टू डू आफ्टर बीए वाली लिस्ट अधूरी रह जाती अगर मैं आपको ये ऑप्शन इसमें मेंशन नहीं करती। सब जानते हैं कि जो ऑनलाइन बिजनेस है वो कितनी जल्दी से ग्रो कर रहा है। डिजिटल इंडस्ट्री इज़ थ्राइविंग
वर्ल्ड हैज़ मोर देन 4 बिलियन इंटरनेट यूजर्स विच इज़ अ कंसिडरेबल नंबर। तो इस वजह से ये कोर्स काफ़ी पॉपुलर है इन दिनों, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बिजनेसेस में या किसी भी बिजनेस में एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने की टेक्निक जानता हो। तो अगर आप डिजिटल इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके पीजी सर्टिफिकेशन लेकर आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कई पीजी डिप्लोमा कोर्सेज़ के ऑप्शंस होती हैं जो कि स्पेशल कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हो सकती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में, होटल मैनेजमेंट में, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और नॉर्मल बिजनेस एट्सेट्रा में। If you are interested in designing or fine art courses, then after BA there are master level design programs like industrial design, design computing, architectural design, graphic design and fashion and textile design etc. मतलब कि BA के बाद आप अपना करियर बिजनेस मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्ट, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, लॉ, प्रोफेशनल राइटिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिल्म एडिटिंग, डायरेक्शन, सोशल वर्क, लाइब्रेरी साइंस, ग्राफिक्स एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा में बना सकते हैं। आई मीन देयर आर सो मैनी ऑप्शंस फॉर यू पीपल, जस्ट नेम इट एंड यू कैन डू इट। किसी भी तरीके आप कोई ना कोई कोर्स किसी ना किसी स्ट्रीम में आप चले ही जाओगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन जो मैंने डिटेल में बताए वो मेरे ओपिनियन में कुछ बेस्ट ऑप्शंस थे। मतलब ये नहीं कि ये जो ऑप्शन मैंने अभी बताए ये नहीं है, वैल्यू सबकी है, लेकिन वो मैंने डिफरेंट एरियाज़ को चुनकर एक एक कोर्स मेंशन किया था। सो देयर यू गो, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट ऑप्शंस टू डू आफ्टर BA। लास्ट में मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलती होती हूँ, तो सुन लीजिए, आज भी मुझे कुछ ना कुछ कहना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट अलग बात होती है, लेकिन जब आपको कोई कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये बच्चा आर्ट्स के लिए नहीं बना, ये बच्चा साइंस के लिए नहीं बना, ये बच्चा इस फलानी फील्ड के लिए बना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा लिटरली कुछ नहीं होता। आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, नोट इट डाउन, आप कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट। अगर किसी इंजीनियर का फॉर एग्जाम्पल मन कर गया कि मुझे तो भाई डॉक्टर बनना है, तो अगर वो डॉक्टर बनने पे आ गया ना, तो वो उसे चाहे +2 दोबारा साइंस स्ट्रीम में करके क्यों ना करना पड़े, वो डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। आई रियली डोंट वांट यू टू डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू। तो आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स भी ये कह रहे हैं कि बेटा ये मत कर, तो ये कर, तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए। अगर आपको कोई भी ये कहता है कि नहीं ये तेरे बस की बात नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपके बस में नहीं है। यू कैन से दिस टू योर पेरेंट्स टू कि मॉम डैड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई नो माई कैपेबिलिटीज़। करियर के फील्ड में, करियर के टूवर्ड्स कह रही हूँ, किसी गलत काम में नहीं कह रही कि ये बागी नहीं हो जाना किसी भी चीज़ में, पेरेंट्स के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना। मतलब मैं समझाने की बात कर रही हूँ, सिर्फ करियर में, स्टडीज़ में, हर किसी भी चीज़ में ये नहीं कहना कि डैड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, यू कैंट स्टॉप मी। पेरेंट्स के साथ बदतमीजी तो कभी नहीं करनी, खास करके इंडियन पेरेंट्स के साथ थप्पड़ भी पड़ जाता होता फिर। वेल, जोक्स अपार्ट, नेवर डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। एंड नाउ मेरा मेन मोटिव ये था बताने का कि प्लीज़ चूज़ योर कोर्स अकॉर्डिंग टू यू एंड वाइजली। ये सुन के नहीं, आप पहले अपना इंटरेस्ट देखिए कि आप आपका किस कोर्स में इंटरेस्ट है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो देन चूज़ योर कोर्स, देन चूज़ योर करियर पाथ। आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप किसी XYZ फील्ड में हो, XYZ कोर्स कर रहे हो, तो अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा लेकिन आपका इंटरेस्ट है, तो इन दी एंड आप कहते हो कि नहीं यार मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, आई थिंक मैं इस कोर्स के लिए बना नहीं हूँ, चलो हम कोई और कोर्स चूज़ करते हैं, तो आई एम रियली सॉरी, फिर वो एक्सक्यूज़ हो गया क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे। और अगर ये एक्सक्यूजेस देने लगे ना, फिर आप कोई भी कोर्स नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको लगता है आपकी कैपेबिलिटी किसी XYZ कोर्स में, किसी पर्टिकुलर कोर्स में है, तो आप कर सकते हो। एंड इफ़ योर पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू टू डू एनी काइंड ऑफ कोर्स, जो वो भी भला ही सोच रहे होंगे आपका, जिसमें उनको दिख रहा होगा कि इसमें बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं बड़े आराम से। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो इन दी एंड एक टाइम पर जाके आप पॉज लोगे, ब्रेक लगेगा ही लगेगा।
तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को आराम से समझाइए कि मॉम डैड मैं इस कोर्स में आगे जा सकता हूँ, सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मेरा फ्यूचर इसमें भी ब्राइट हो सकता है। तो वो क्यों नहीं मानेंगे? भाई आप कोर्स करने वाले बनो, फिर तो माँ बाप को भगवान भी बना लेता है, रास्ते भी भगवान ही बना देता है। तो प्लीज़ चूज़ योर कोर्स वाइजली अकॉर्डिंग टू यू। सो नाउ आई टेक अ लीव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय विजडम डायरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hi guys, I'm Nehapreet Kaur and welcome back to my channel, My Wisdom Diary. Hope you all are doing perfectly fine. As we all know that social media is thriving these days. तो आज हम सोशल मीडिया के बारे में ही बात करेंगे। आज मैं दुनिया के सामने बताऊंगा तेरा असली रूप क्या है। एंड आज का हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि इज सोशल मीडिया मेकिंग अस लेस सोशल? एंड गाइस दिस क्वेश्चन इज सीरियस वन। सी, सोशल मीडिया बहुत से लोगों के लिए पैसे कमाने का जरिया बना, फैमिली चल रही है कईयों की उन पैसों से, सो दैट्स अ गुड पार्ट। क्योंकि जिनके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो जॉब कर पाएँ, तो सोशल मीडिया उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए ये अपने क्लोज वन से कनेक्टेड रहने का एक ज़रिया बना सोशल मीडिया। बट द थिंग इज़ कि ये कनेक्शन अब सोशल मीडिया तक ही सीमित हो चुका है, इससे बाहर कुछ नहीं है। एंड ड्यू टू दिस रीज़न some serious problems are arising. So in my opinion, yes, social media is making us less social. Now let's discuss how. चलिए हम पॉइंट्स में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे एक्चुअली पता चलता है कि सोशल मीडिया इज़ मेकिंग अस लेस सोशल इन रियल लाइफ। सबसे पहले, जब आप सोशल मीडिया पर किसी को फॉलो करते हो, चलो यहाँ मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं करती क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर्स को पर्सनली नहीं जानते होते, तो जब आप सोशल मीडिया पर किसी फ्रेंड को फॉलो करते हो एंड प्राइवेटली उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं रखते, तो यू कैन ओनली नो अबाउट थिंग्स दे पोस्ट ऑन देयर अकाउंट्स, एंड शायद आप जान ही नहीं पाएंगे कि उनकी रियल लाइफ में चल क्या रहा है। तो काहे के फ्रेंड्स? दैट मीन्स आपका अपने फ्रेंड्स के साथ कोई मीनिंगफुल कनेक्शन तो है नहीं। सेकेंड, लोगों से ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करना इतना कन्वीनियंट हो गया है कि यू पीपल प्रेफर इट ओवर मीटिंग देम आउटसाइड। ये है फैक्ट। अगर आपने कोई पोस्ट डाली है, नीचे आपके फ्रेंड का लाइक आ गया, कमेंट आ गया, आपने उस पर रिप्लाई कर दिया, आपके लिए यही कम्युनिकेशन थी। अपने फ्रेंड्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन यही थी, मतलब आपके दिमाग में ही चल रहा है कि हाँ उस फ्रेंड से बात हो गई थी, बट दिस इज नॉट अ कम्युनिकेशन। थर्ड, due to not having face-to-face interactions, people now have a social anxiety. Yes, it's true. जब लंबे समय तक आप अवॉइड करेंगे लोगों से इंटरेक्ट करना फेस टू फेस, ये ऑब्वियस सी बात है कि वी विल ऑटोमेटिकली डेवलप अ फियर टू इन्वॉल्व और जेलप इन स्मॉल टॉक्स और डिस्कशंस। फोर्थ एंड द वर्स्ट वन, ट्रॉलिंग. Trolling in social media is very dangerous and sadly very common these days. It is affecting the self-esteem of many people, जिस कारण नाउ पीपल अवॉइड फॉर्मिंग सोशल कनेक्शंस। एंड ये ऑब्वियस सी बात है। अब आप खुद सोचिए, फॉर एग्जांपल आपने कोई अच्छा सा कंटेंट पोस्ट किया अपने कपड़ों के रिगार्डिंग, ठीक है, ऐसे कपड़े जो आपको पसंद हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन लोगों ने आपको नीचे ट्रॉल कर दिया बहुत ही वाहियात तरीके से। एंड आप वैसे नहीं है कि आप कह सकें कि आई डोंट केयर, आप वैसे नहीं हैं, ठीक है। अब आ गया मन में कि लोगों ने तो गलत बोल दिया, अगर बाहर भी ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ तो कमेंट हैं डिलीट कर देंगे, लेकिन अगर किसी के सामने हुआ तो क्या करेंगे। फियर अनलॉक हो गया। आप सबको याद होगा कि एक ऐसा टाइम होता था जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज बहुत पॉपुलर होते थे। जब हम सुनते थे ना कि XYZ बंदा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया उसने, तब हम इंप्रेस होते थे, अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया उसने, तभी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी उसकी। वो ऐसे दिन होते थे जब लोगों के लिए फेस टू फेस इंटरेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती थी, मायने रखता था उनके लिए, इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। मेरे में भी ये क्रेज होता था कि यार मैं भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करूँगी, है ना। लेकिन अगर मैं उन दिनों की बात करूँ तो कहाँ गए भाई? सच में कहाँ गए वो दिन? सी टू बी ऑनेस्ट, मुझे आज का नहीं पता,
टू बी ऑनेस्ट मैंने ये सुना ही भी नहीं है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही हो, क्योंकि आज के टाइम में अच्छी पर्सनालिटी का करना क्या है ना। सोशल मीडिया पे तो रहना है, बाहर जाके इंटरेक्ट थोड़ी करना है। गलती हुई तो कट करके दोबारा टेक ले लेंगे। एंड अगर किसी की वीडियो के नीचे गलत कमेंट करना है, ट्रॉल करना है, उसके लिए भी अच्छी पर्सनैलिटी का क्या करना है। अगर कुछ चाहिए तो वो है फ़ोन में इंटरनेट, बस। 5th, चलिए अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई हम तो जाते हैं, लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं भाई, ओके जी, मान लिया। लेकिन जनाब क्या आपने नोट किया है कि उस दौरान आप फ़ोन कितना चेक करते हैं, या फिर उस टाइम जो रियल कॉन्वर्सेशन होती है, जो कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, उसमें आपका कितना ध्यान होता है। पीपल हु आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब लोग आर सो मच एडिक्टेड टू देयर फोन और सोशल मीडिया, मतलब इतना कि अगर आप फेस टू फेस इंटरेक्शन भी कर रहे हैं ना, तो फ़ोन पर कॉन्टीन्यूसली होंगे आप। आपकी सारी जो सोशल मीडिया ऐप्स है ना, कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो XYZ फलाना ढिमका, सब ओपन होंगी, नोटिफिकेशन आ रही होंगी, आप वो बार बार चेक करेंगे। जहाँ आप होगे, जहाँ उस टाइम पे जो चल रहा होगा, उस पर आपका कोई ध्यान नहीं होगा। 6th, अब यंगस्टर्स मिलते हैं, दे गो आउट टुगेदर। नाउ दे आर आइदर टेकिंग पिक्चर्स और रिकॉर्डिंग वीडियोज़ एंड पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया लाइक स्नैपचैट, जिस पे पता चल जाता है लाइव कि आप कहाँ पे हो, किस टाइम पे। तो ये सिर्फ आपके सोशल कनेक्शन को मेंटेन करने पर ही इफेक्ट नहीं करता, ये वैसे भी सेफ नहीं है। मतलब यू आर टेलिंग एवरीवन वेयर यू आर, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट। डू यू थिंक इट इज़ रियली सेफ? इट्स नॉट सेफ एट ऑल। नॉट ऑल योर फॉलोअर्स आर योर लवर्स, और सम फॉलोअर्स कैन बी साइकोज। यार इतना कुछ चल रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आप सोशल मीडिया के चक्कर में और लापरवाह हो गए हो। मतलब फेसबुक पे भी ये हो रहा था कि ABC पर्सन चेकड इन XYZ प्लेस। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू टेल एवरीथिंग टू एवरीवन एवरी टाइम, सो प्लीज yes, wake up. So it's high time to guide people about the effects of social media on our social life, especially बच्चों को। I mean, सोशल मीडिया पर बच्चे भी बहुत फेमस हैं आजकल, मतलब प्रॉपर मेकअप करके टिप टॉप एक नंबर उनकी रील्स चल रही होती हैं, एंड उनके एक्सप्रेशंस भाई साहब माधुरी दीक्षित फेल कर दिया उन्होंने। जैसे वो माधुरी दीक्षित अपने आईब्रोज नहीं लाती यूं यूं करके, उसको भी फेल कर दिया उन्होंने। वैसे मैं भी हिला सकती हूँ अपने आईब्रोज। इफ़ यू कॉल दिस अ टैलेंट, मेरे में भी है। तो उन्होंने सेफ साइड रहने के लिए अपनी आईडीज पर लिखा होता है मैनेज्ड बाय पेरेंट्स। तो आई रियली वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू डियर पेरेंट्स, व्हाट आर यू मैनेजिंग हियर एंड व्हाई टू मैनेज दिस काइंड ऑफ स्टफ। मतलब इसमें मैनेज करने वाला है क्या, क्या मैनेज कर रहे हैं आप? उनके ठुमके मैनेज करने हैं आपको? ओह सॉरी, गलत कमेंट्स मैनेज करते हैं आप। क्या आपको पता है कि गलत कमेंट्स आ सकते हैं जिसके साथ आप ओके हैं कि हमारे बच्चे की वीडियोस के नीचे गलत कमेंट कर रहे हैं लोग, एंड इट्स फाइन, ताकि आप सेफ साइड रह सकें। कि अगर कोई कल को कह दे कि क्या सोशल मीडिया पर लगा के रखा है बच्चों को, पढ़ाओ यार, तो आप ये कह सको कि भाई हम मैनेज कर रहे हैं, हम ये मैनेज कर रहे हैं कि बच्चा सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ ना करे। तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि बच्चों की वीडियोज़ रोज़ डल रही होती हैं एंड सेम कॉस्ट्यूम्स में डल रही होती हैं। दैट मीन साफ क्लियर है कि एक बार में आपने कितना डाटा रिकॉर्ड किया और एक रील पे कितने कट लगते हैं, वो कितनी बार बनती है, एक रील पे टाइम कितना लगता है। इससे ज़्यादा बच्चा क्या यूज़ करेगा सोशल मीडिया। एंड अगर आपका बच्चा कल को सोशल मीडिया पर फेमस हो जाता है, अब वही आपका बच्चा स्कूल जाकर बात तो करेगा ही दूसरे बच्चों के साथ कि मेरी रील इतनी चल गई थी, इतनी चली है मेरी रील। एटीट्यूड चेंज होगा, वो बच्चा अपने आप में स्टार कहलाएगा। एंड अगला बच्चा जो सुन रहा है आपके बच्चों की बातें, शायद उसके पेरेंट्स मुश्किल से फीस कर पा रहे होंगे, अब वो बच्चा भी घर जाके परेशान करेगा या इस चीज़ के पीछे उसका ध्यान लगेगा। और अगर आप पेरेंट्स जो इंस्टाग्राम पर बच्चों की आईडीज़ मैनेज कर रहे हैं, अगर आप कहो कि मैनेज हो जाता है, इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू हैंडल द फेम डिसेंटली। एंड अगर आप कहो कि हम फेम के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमें फेम नहीं चाहिए, Andrea, everybody wants this. इट्स बिटर बट इट्स ट्रू। एक बुक है आइजन करके, जिसमें ये मेंशन्ड है that in the next decade we may see more young people who know just right emoji for the situation but not the right facial expressions. and अगर इसी तरीके से ये वर्चुअल लाइफ रियल लाइफ पर भारी पड़ती गई तो वो दिन सच्ची में दूर नहीं है। सो प्लीज़ अवेयर हो जाएं इस चीज़ को लेकर। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही।
आई थिंक ये मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको तो मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको एक छोटी सी कोशिश आपको ये बताने की कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ पर कैसे अफेक्ट करता है। आप कुछ तो समझ पाए होंगे या एक अवेयरनेस आ गई होगी कि हर एक चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। लिमिट से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ ख़राब करती है, चाहे कुछ भी हो। आई एम जस्ट वन ऑफ़ योर वेल विशर्स। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। मैं ऐसे टॉपिक्स और लाती रहूँगी। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माई विजडम डायरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय गाइस, हम नेहाप्रीत कौर एंड स्वागत है आपका अपने चैनल माई विजडम डायरी पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग परफेक्टली फाइन। तो ये मैंने एक छोटा सा चेंज किया है अपने सेट में। इसमें अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो मुझे ऐड करनी है। ये धीरे धीरे चलता रहेगा। अब जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा आपको हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखेगी, चाहे वो मेरी स्पीच है, कंटेंट है, वीडियो है या फिर मेरा सेट है, कुछ भी होगा। लेकिन मैं इतना वेट नहीं कर पा रही थी कि वो चीज़ें आएँ जो मैंने सेट में और ऐड ऑन करनी है, बिकॉज मुझे आज के लिए वीडियो बनानी थी। एंड मैं आपको बता दूं कि आज मैं यहाँ क्यों आई हूँ एंड क्या बताने आई हूँ। नेहाप्रीत कौर, व्हाट काइंड ऑफ नेम इज दैट? बट डोंट वरी, हम इसके बारे में भी किसी और वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। येस, दैट इज़ वाई आई एम हेयर टुडे। मैंने सोच रखा था कि मैं ऐसा कोई दिन ज़रूर रखूँगी जब मैं सबको बताऊँगी कि मेरा नाम नेहाप्रीत कौर कैसे, किसने एंड क्यों रखा। एंड वो किसी दिन आज है। आज का दिन मैंने इसलिए चुना बिकॉज Go shawty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up 'cause that's your इट्स नॉट योर बर्थडे, नहीं, मतलब इट इज़ माई बर्थडे। एंड बाय द वे ये वीडियो मैं 24 को रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं 25 सितंबर को, मतलब कि मेरे बर्थडे पर। तो मेरी आज की कोशिश यही रहेगी कि आज का जो वीडियो है वो शॉर्ट ही रहे। एंड वैसे शॉर्ट ही होगा, कोशिश मेरी यही है, क्योंकि इसमें सिर्फ नेम वाली डिस्कशन होगी या उससे रिलेटेड कुछ हल्की फुल्की बातें होंगी। लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा नहीं घुसूँगी, क्योंकि ये पर्सनल व्लॉग्स नहीं हैं, ये इसमें नॉलेज वाले व्लॉग्स होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कहा जाता है कि समथिंग मैजिकल हैपन्स एट द एज ऑफ 33 एंड गेस हु टर्न 33 दिस ईयर? मी। Yes, I've turned 33 this year and sweet 33 actually. I have no shame in telling my true age because मेरे हिसाब से I'm aging very well. मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ लाइफ से एंड हर साल कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। एंड मेरे लिए बर्थडेज बहुत स्पेशल होते हैं बिकॉज वो एक दिन होता है when I deeply realize that God loves me a lot, that God gave me a chance to walk on this earth, जो कि मेरे लिए it means a lot. अब लोग कहते हैं बर्थडेज का क्या है, हर साल आता है बर्थडे ये तो, लेकिन यही तो खास बात है, आपको एक और साल मिला जीने को। टू बी ऑनेस्ट, आई एम ब्लेस्ड इन एवरी वे, सुपर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव। चलिए अब आते हैं मेरे नाम पर, नेहाप्रीत कौर। मेरे पापा का नाम सरदार स्वरनजीत सिंह, मेरी मम्मा का नाम सरदारनी परमजीत कौर, मेरे मिडिल वाले भाई का नाम करणराज सिंह एंड मेरे सबसे छोटे भाई का नाम उदय पॉल सिंह, जो कि 10 साल का है एंड जिसे मैं और मेरा भाई करण लाइफ में कभी नहीं मिले। यस, क्योंकि वो कनाडा में हुआ था एंड ना हम कनाडा गए ना वो इंडिया आया। तो चलो बैक टू द टॉपिक। अब सबके नेम्स में से मेरा एक अनोखा नेम नेहाप्रीत कौर। तो मैं अब आपको बता दूं कि मेरा नाम शुरू से ही नेहाप्रीत कौर नहीं था। तो मुझे इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मम्मी को बोलती थी, मम्मी क्या यार, हम सिख फैमिली से हैं एंड आपके सबके नाम तो सिख फैमिली से लगते हैं, लेकिन मेरा क्या नाम रख दिया आपने नेहा। तो मम्मी टोल्ड मी कि एक आंटी थे जो पिछली गली में रहते थे हमारे, तो मम्मी का उनसे बहुत लगाव था। तो जब मैं हुई, आई वाज बॉर्न इन चंडीगढ़, तो उस आंटी ने मेरा नाम रखा था नेहा एंड नाम कंप्लीट किया मेरे नाना जी ने एंड मेरा नाम था नेहा सिंह।
जी हाँ, पहले मेरा नाम था नेहा सिंह, जो कि 7th क्लास तक रहा। एंड जब मुझे पता चला कि उस आंटी ने मेरा नाम रखा है, तो तब भी मैंने मम्मी के साथ बहुत कलेश किया कि मम्मी यार ऐसा कैसे कर सकते हो आप, मैं आपका पहला बच्चा थी और आप कैसे अलाउ कर सकते हो किसी को भी कि वो आपके बच्चे का नाम रखे। तो मेरी मम्मी हमेशा एक ही बात बोलती थी, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं वो देती थी कि ऐसा क्यों, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये नहीं। मम्मी कहती देख बेटा ये कलेश करने वाली बात नहीं है, मतलब इन पंजाबी बेटा कलेश करने वाली गल नहीं हैगी, मैं ना कलेश ना करेगा, एदा कोई हल नहीं निकलना हैगा। तो मैं चुप कर जाती थी। तो अब बात आती है कि मेरा नाम नेहा सिंह से नेहा प्रीत कौर कैसे हुआ। तो श्री गुरु हरकृष्ण स्कूल में, जो अमृतसर की जो मेन ब्रांच है श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की, वहाँ पे एडमिशन्स शुरू हुए। 6th क्लास की एडमिशन थी, एडमिशन टेस्ट चल रहे थे। तो मैंने भी टेस्ट दिया, क्योंकि उस टाइम पे हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में एडमिशन्स बहुत ही मुश्किल से मिल रही थी, काफ़ी अच्छा स्कूल है वो। तो मेरे डैड ने मुझे भी टेस्ट दिलवाया, तो मैंने टेस्ट दिया, काफ़ी अच्छा टेस्ट गया मेरा, सच्ची बता रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट गया था मेरा। तो जब रिज़ल्ट आया ना उस टेस्ट का, तो उस लिस्ट में मेरा नाम ही कहीं नहीं था। तो मैंने पापा को बताया कि पापा मेरा टेस्ट सच्ची बहुत अच्छा हुआ है। कहते ये पक्का झूठ बोल रही है, कोई टेस्ट उसने अच्छा हुआ इसका। कौन सा बच्चा घर आके बोलता है कि मेरा टेस्ट बुरा हुआ, जो उसे पता है कि डांट पड़ेगी, क्यों बताएगी वो टेस्ट बुरा हुआ, मैं बता रही हूँ उसका, तभी तो लिस्ट में नाम नहीं है। अब मम्मी बेचारी को भी कहाँ यकीन आता। बहुत वीक थी मैं स्टडीज़ में, बहुत ज़्यादा नहीं, वीक तो नहीं थी, नालायक थी मैं सच्ची कह रही हूँ। मैं यहाँ वीडियो में कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने के लिए नहीं कह रही, मैं सच्ची बहुत नालायक थी। मैंने बहुत मार खाई, कुट मार तो मैंने बहुत देखी है। बट चलो पापा कहते कि बेटी कह रही है कि टेस्ट अच्छा हुआ, तो मैं एक बार दोबारा लिस्ट चेक कर लेता हूँ। बट वही बात, लिस्ट में मेरा नाम कहीं नहीं था। तो पापा के मन में पता नहीं क्या आया कि पापा ने कहा कि चलो मैं एक बार लड़कों की लिस्ट में देख लेता हूँ। तो जब उन्होंने लड़कों की लिस्ट देखी, तो उस पर 3रे नंबर पर लिखा हुआ था नेहा सिंह। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मतलब कि मेरा एडमिशन हो गया था, मैं टेस्ट क्लियर कर चुकी थी, लेकिन मेरा नाम लड़कों की लिस्ट में लिखा हुआ था। तो बट पापा को टेंशन हो गई कि अब 8th बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो गए, 10th के बोर्ड आने हैं, तो सेंटर बनेगा, बेटी का रोल नंबर लड़कों के बीच में आ जाएगा कि लड़कों से भरे रूम में बेटी कहीं अनकंफर्टेबल ना हो जाए। तो उस टाइम ये होता था। अब चाहे वो एक लेवल कॉन्फिडेंस का हो गया, लेकिन स्टिल अभी भी वो चीज़ कहीं ना कहीं है, लेकिन उस टाइम ज़्यादा थी। तो माई फैमिली डिसाइडेड कि लड़की का पूरा नाम ही चेंज कर दो, पूरा फुल विद नेहा। बट नाम तो आइडेंटिटी होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। सो डिसाइड किया गया कि इसके नाम के पीछे किसी भी तरीके कौर लगा दो। नेहा कौर जचा नहीं, नेहा जीत कौर अजीब, नेहा दीप कौर ना, फाइनल हुआ नेहा प्रीत कौर। लेकिन जब मैंने मतलब मेरे नाम के बाद मैंने कुछ नाम सुने, जैसे कि सिमोन सिंह, ग्रेसी सिंह, मोना सिंह, तो मुझे लगा यार नेहा सिंह भी नाम अच्छा है। लेकिन अब जब मैं अपना नाम बोलती हूँ, एक आदत सी बन गई, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ हाय गाइस दिस इज़ नेहा प्रीत कौर, तो मुझे अब नाम मेरा अच्छा लगता है। और ऑप्शन क्या है? बट मैं सच्ची कह रही हूँ, अब मुझे मेरा नाम पसंद है, थोड़ा हटके है। हाँ, बट जो पहली बार सुनता है उसका रिएक्शन होता है हैं? जब मैं अपना नाम बताती हूँ जी नेहा प्रीत कौर, तो अगला बोलता है नेहा, हाँ, फिर मुझे प्रीत कौर दोबारा बोलना पड़ता है। मेरे फ्रेंड मुझे प्रीत भी बुलाते हैं, एंड ये दोनों ही नाम बहुत ही कॉमन है, प्रीत भी एंड नेहा भी। लेकिन जब आप इन दोनों को मिला देते हो तो बन जाता है कुछ यूनिक, नेहा प्रीत। सो दैट्स इट। ये थी मेरे नाम के पीछे एक छोटी सी कहानी। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ येस देन प्लीज़ लाइक बटन तो ज़रूर दबाएं, एंड आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस हिट द बेल आइकन। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय विजडम डायरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hi guys, I'm Neha Preet Kaur and welcome back to my wisdom diary. Now after seeing the thumbnail of this video, आप सोच रहे होंगे कि ये किसके बारे में पूछ रही है? Do we know what? My dear lovely people, it's just a short video to let you know about few things that might be new to you, because I found those things very interesting. So I thought कि क्यों ना आपसे वो चीज़ें शेयर की जाए, शायद आपको भी वो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगें या आपने कुछ चीज़ें उनमें से नहीं सुनी हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो मोस्ट प्रॉबेबली मेरे ओपिनियन से आपके लिए नई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं।
Do you know which is the biggest school in the world? The biggest school in the world is City Montessori School, which is in Lucknow, India. It is the world's largest school with over 58,000 students and 4,500 staff across 20 campuses, जो सारे के सारे campuses लखनऊ में ही हैं और इस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है. Do you know that 90% of world's population lives in northern hemisphere? जी हाँ, approximately 6.57 billion people of the total human population of 7.3 billion live in north of the equator due to land masses. Hey cricket lovers, do you know where is the highest cricket ground in the world? It is in Himachal Pradesh in India. This ground was made by Maharaja of Patiala Bhupendra Singh. This ground is 7,500 feet above from the sea level and is known as one of the famous cricket grounds in India. Do you know that which is the longest mountain range on the earth? The longest mountain range on the earth is underwater. Yes, and it is called Mid-Ocean Ridge. Mid-Ocean Ridge is below the sea level. Mid-Ocean Ridge का about 90% ridge system ओशन के अंडर है. Do you know कि शाहजहां ने ताजमहल पर nearly 32 million rupees खर्च किए थे? Wondering what would be the value of money at present? Well, today the amount would be close to $1 billion. And yes, वो बात झूठ थी कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले के हाथ काट दिए थे. ऐसा कुछ नहीं था. उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, अ पर्शियन फ्रॉम ईरान, जो कि आर्किटेक्ट टीम के सुपरवाइजर थे और जिन्होंने रेड फोर्ट की नींव भी रखी थी. डू यू नो कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस नाम जैसी कोई चीज भी है? जी हाँ, वर्ल्ड में एक ही फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है एंड विच इज लोकेटेड इन द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर ऑन अ ह्यूज हाउस बोट इन डल लेक. डू यू नो दैट द लॉन्गेस्ट प्लेस नेम इन द वर्ल्ड इज 85 letters लॉन्ग एंड विच इज दिस, और यहाँ पे होगा जहाँ भी मैं एडजस्ट कर पाऊंगी उसका इतना लंबा नाम आपको दिख रहा होगा. एंड इट इज़ इन न्यूजीलैंड एंड नियरली इम्पॉसिबल टू प्रोनाउंस, सो आई एम नॉट इवन गोइंग टू ट्राई इट. डू यू नो कि ह्यूमन इकलौता एक ऐसा एनिमल है जिसकी चिन्ह है? जी हाँ, मतलब ये वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये भी बात सुनने में आई कि इस बात पर भी डिस्कशन हो रही है कि एलिफेंट की भी, मतलब ह्यूमन स्पीशीज़ के बाद अगर किसी की चिन्ह है तो वो है एलिफेंट, लेकिन इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी डिस्कशन चल रही है इस पर. डू यू नो दैट डेड स्किन सेल्स आर वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स इन द हाउस होल्ड डस्ट? Yes, according to the Imperial College London, humans shed around 200 million skin cells each hour. Strange, isn't it? So that's all for now, guys. I hope इनमें से 2-3 बातें तो आपने नई सीखी होंगी, मतलब 2-3 इनमें से कोई ऐसी बातें तो होंगी जो आपके लिए नई होंगी. तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनमें से आपको कितनी चीज़ें ऑलरेडी पता थी. जेन्युइनली बताना. नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का आपका नाम लेके खुद क्लैपिंग करूंगी मैं. तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ. तो जाते जाते प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाएं वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय विजडम डायरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Hi guys, I'm Neha Preet Kaur. Welcome back to my wisdom diary. Now after seeing the thumbnail of this video, आप सोच रहे होंगे कि ये किसके बारे में पूछ रही है. Do we know what? My dear lovely people, it's just a short video to let you know about few things that might be new to you, because I found those things very interesting. So I thought कि क्यों ना आपसे वो चीज़ें शेयर की जाए. शायद आपको भी वो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगें या आपने कुछ चीज़ें उनमें से नहीं सुनी हो. तो आज की वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो मोस्ट प्रॉबेबली मेरे ओपिनियन से आपके लिए नई होंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. Do you know which is the biggest school in the world? The biggest school in the world is City Montessori School, which is in Lucknow, India. It is the world's largest school with over 58,000 students and 4,500 staff across 20 campuses, जो सारे के सारे campuses लखनऊ में ही हैं. और इस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है. Do you know that 90% of world's population lives in northern hemisphere?
जी हाँ, approximately 6.57 billion people of the total human population of 7.3 billion live in north of the equator due to land masses. Hey cricket lovers, do you know where is the highest cricket ground in the world? It is in Himachal Pradesh in India. This ground was made by Maharaja of Patiala Bhupendra Singh. This ground is 7,500 feet above from the sea level and is known as one of the famous cricket grounds in India. Do you know that which is the longest mountain range on the earth? The longest mountain range on the earth is underwater. Yes, and it is called Mid-Ocean Ridge. Mid-Ocean Ridge is below the sea level. Mid-Ocean Ridge का about 90% ridge system ocean के अंदर है. Do you know कि शाहजहां ने ताजमहल पर nearly 32 million rupees खर्च किए थे? Wondering what would be the value of money at present? Well, today the amount would be close to $1 billion. एंड यस, वो बात झूठ थी कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले के हाथ काट दिए थे, ऐसा कुछ नहीं था. उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, अ पर्शियन फ्रॉम ईरान, जो कि आर्किटेक्ट टीम के सुपरवाइजर थे और जिन्होंने रेड फोर्ट की नींव भी रखी थी. डू यू नो कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस नाम जैसी कोई चीज भी है? जी हाँ, वर्ल्ड में एक ही फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है एंड विच इज लोकेटेड इन द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर ऑन अ ह्यूज हाउस बोट इन डल लेक. Do you know that the longest place name in the world is 85 letters long? And which is this, और यहाँ पे होगा, जहाँ भी मैं एडजस्ट कर पाऊंगी उसका इतना लंबा नाम आपको दिख रहा होगा. And it is in New Zealand and nearly impossible to pronounce, so I am not even going to try it. Do you know कि ह्यूमन इकलौता एक ऐसा एनिमल है जिसकी चिन्ह है? जी हाँ, मतलब ये वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये भी बात सुनने में आई कि इस बात पर भी डिस्कशन हो रही है कि एलिफेंट की भी, मतलब ह्यूमन स्पीशीज़ के बाद अगर किसी की चिन्ह है तो वो है एलिफेंट, लेकिन इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी डिस्कशन चल रही है इस पर. डू यू नो दैट डेड स्किन सेल्स आर वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स इन द हाउस होल्ड डस्ट? Yes, according to the Imperial College London, humans shed around 200 million skin cells each hour. Strange, isn't it? So that's all for now, guys. I hope इनमें से 2-3 बातें तो आपने नहीं सीखी होंगी, मतलब 2-3 इनमें से कोई ऐसी बातें तो होंगी जो आपके लिए नई होंगी. तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनमें से आपको कितनी चीज़ें ऑलरेडी पता थी. जेन्युइनली बताना. नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का आपका नाम लेके खुद क्लैपिंग करूंगी मैं. तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ. तो जाते जाते प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाएं वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून विद माय विजडम डायरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Hi guys, I'm Neha Kaur and welcome back to my channel, My Wisdom Diary. Hope you all are doing perfectly fine. As we all know that social media is thriving these days. तो आज हम सोशल मीडिया के बारे में ही बात करेंगे. आज मैं दुनिया के सामने बताऊंगा तेरा असली रूप क्या है. एंड आज का हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि इज सोशल मीडिया मेकिंग अस लेस सोशल? एंड गाइज दिस क्वेश्चन इज सीरियस वन. सी, सोशल मीडिया बहुत से लोगों के लिए पैसे कमाने का जरिया बना. फैमिली चल रही है कईयों की उन पैसों से, सो दैट्स अ गुड पार्ट. क्योंकि जिनके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो जॉब कर पाएँ, तो सोशल मीडिया उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट दिखाने के लिए. एंड कुछ लोगों के लिए ये अपने क्लोज वन से कनेक्टेड रहने का एक ज़रिया बना सोशल मीडिया. बट द थिंग इज़ कि ये कनेक्शन अब सोशल मीडिया तक ही सीमित हो चुका है, इससे बाहर कुछ नहीं है. एंड ड्यू टू दिस रीज़न some serious problems are arising. So in my opinion, yes, social media is making us less social. Now let's discuss how. चलिए हम पॉइंट्स में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे एक्चुअली पता चलता है कि सोशल मीडिया इज़ मेकिंग अस लेस सोशल इन रियल लाइफ. सबसे पहले, जब आप सोशल मीडिया पर किसी को फॉलो करते हो, चलो यहाँ मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं करती क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर्स को पर्सनली नहीं जानते होते,
तो जब आप सोशल मीडिया पर किसी फ्रेंड को फॉलो करते हो एंड प्राइवेटली उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं रखते, तो यू कैन ओनली नो अबाउट थिंग्स दे पोस्ट ऑन देयर अकाउंट्स, एंड शायद आप जान ही नहीं पाएंगे कि उनकी रियल लाइफ में चल क्या रहा है। तो काहे के फ्रेंड्स? दैट मीन्स आपका अपने फ्रेंड्स के साथ कोई मीनिंगफुल कनेक्शन तो है नहीं। सेकेंड, लोगों से ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करना इतना कन्वीनियंट हो गया है कि यू पीपल प्रेफर इट ओवर मीटिंग देम आउटसाइड। ये है फैक्ट। अगर आपने कोई पोस्ट डाली है, नीचे आपके फ्रेंड का लाइक आ गया, कमेंट आ गया, आपने उस पर रिप्लाई कर दिया, आपके लिए यही कम्युनिकेशन थी। अपने फ्रेंड्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन यही थी। मतलब आपके दिमाग में ही चल रहा है कि हाँ उस फ्रेंड से बात हो गई थी, बट दिस इज नॉट द कम्युनिकेशन। थर्ड, ड्यू टू नॉट हैविंग फेस टू फेस इंटरेक्शंस, पीपल नाउ हैव सोशल एंग्जाइटी। येस, इट्स ट्रू। जब लंबे समय तक आप अवॉइड करेंगे लोगों से इंटरेक्ट करना फेस टू फेस, ये ऑब्वियस ही बात है कि वी विल ऑटोमेटिकली डेवलप अ फियर टू इन्वॉल्व और जेलप इन स्मॉल टॉक्स और डिस्कशंस। फोर्थ एंड द वर्स्ट वन, ट्रोलिंग. Trolling in social media is very dangerous and sadly very common these days. It is affecting the self-esteem of many people, जिस कारण now people avoid forming social connections. And ये obvious सी बात है. अब आप खुद सोचिए, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अच्छा सा कंटेंट पोस्ट किया अपने कपड़ों के रिगार्डिंग, ठीक है, ऐसे कपड़े जो आपको पसंद हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन लोगों ने आपको नीचे ट्रॉल कर दिया बहुत ही वाहियात तरीके से, एंड आप वैसे नहीं हैं कि आप कह सकें कि आई डोंट केयर, आप वैसे नहीं हैं, ठीक है। अब आ गया मन में कि लोगों ने तो गलत बोल दिया, अगर बाहर भी ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ तो कमेंट है डिलीट कर देंगे, लेकिन अगर किसी के सामने हुआ तो क्या करेंगे। फियर अनलॉक हो गया। आप सबको याद होगा कि एक ऐसा टाइम होता था जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज बहुत पॉपुलर होते थे। जब हम सुनते थे ना कि XYZ बंदा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया उसने, तब हम इम्प्रेस होते थे, अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया उसने, तभी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी। वो ऐसे दिन होते थे जब लोगों के लिए फेस टू फेस इंटरेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती थी, मायने रखता था उनके लिए, इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। मेरे में भी ये क्रेज़ होता था कि यार मैं भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करूँगी, है ना। लेकिन अगर मैं उन दिनों की बात करूँ तो कहाँ गए भाई? सच में कहाँ गए वो दिन। सी टू बी ऑनेस्ट मुझे आज का नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट मैंने ये सुना ही भी नहीं है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही हो, क्योंकि आज के टाइम में अच्छी पर्सनैलिटी का करना क्या है ना। सोशल मीडिया पे तो रहना है, बाहर जाके इंटरेक्ट थोड़ी करना है। गलती हुई तो कट करके दोबारा टेक ले लेंगे, एंड अगर किसी की वीडियो के नीचे गलत कमेंट करना है, ट्रॉल करना है, उसके लिए भी अच्छी पर्सनैलिटी का क्या करना है। अगर कुछ चाहिए तो वो है फ़ोन में इंटरनेट, बस। फिफ्थ, चलिए अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई हम तो जाते हैं लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं भाई, ओके जी मान लिया, लेकिन जनाब क्या आपने नोट किया है कि उस दौरान आप फ़ोन कितना चेक करते हैं, या फिर उस टाइम जो रियल कॉन्वर्सेशन होती है, जो कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, उसमें आपका कितना ध्यान होता है। पीपल हु आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब लोग आर सो मच एडिक्टेड टू देयर फोन और सोशल मीडिया, मतलब इतना कि अगर आप फेस टू फेस इंटरेक्शन भी कर रहे हैं ना, तो फ़ोन पर कॉन्टीन्यूसली होंगे आपकी सारी जो सोशल मीडिया ऐप्स है ना, कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो XYZ फलाना ढिमका, सब ओपन होंगी, नोटिफिकेशन आ रही होंगी, आप वो बार बार चेक करेंगे। जहाँ आप होगे, जहाँ उस टाइम पे जो चल रहा होगा, उस पर आपका कोई ध्यान नहीं होगा। सिक्स्थ, अब यंगस्टर्स मिलते हैं, दे गो आउट टुगेदर, नाउ दे आर आइदर टेकिंग पिक्चर्स और रिकॉर्डिंग वीडियोज़ एंड पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया लाइक स्नैपचैट, जिस पे पता चल जाता है लाइव कि आप कहाँ पे हो, किस टाइम पे। तो ये सिर्फ आपके सोशल कनेक्शन को मेंटेन करने पर ही इफेक्ट नहीं करता, ये वैसे भी सेफ नहीं है। मतलब यू आर टेलिंग एवरीवन वेयर यू आर, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट। डू यू थिंक इट इज़ रियली सेफ? इट्स नॉट सेफ एट ऑल। नॉट ऑल योर फॉलोअर्स आर योर लवर्स, और सम फॉलोअर्स कैन बी साइकोज। यार इतना कुछ चल रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आप सोशल मीडिया के चक्कर में और लापरवाह हो गए हो। मतलब फेसबुक पे भी ये हो रहा था कि ABC पर्सन चेक्ड इन XYZ प्लेस। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू टेल एवरीथिंग टू एवरीवन एवरी टाइम, सो प्लीज yes, wake up. So it's high time to guide people about the effects of social media on our social life, especially बच्चों को। I mean, सोशल मीडिया पर बच्चे भी बहुत फेमस हैं आजकल, प्रॉपर मेकअप करके टिप टॉप एक नंबर उनकी रील्स चल रही होती हैं, एंड उनके एक्सप्रेशंस भाई साहब माधुरी दीक्षित फेल करती है उन्होंने। जैसे वो माधुरी दीक्षित अपने आईब्रोज नहीं लाती यूं यूं करके,
उसको भी फेल कर दिया उन्होंने। वैसे मैं भी हिला सकती हूँ अपने आईब्रोज। इफ़ यू कॉल दिस अ टैलेंट, मेरे में भी है। तो उन्होंने सेफ साइड रहने के लिए अपनी आईडीज़ पर लिखा होता है मैनेज्ड बाय पेरेंट्स। तो आई रियली वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू डियर पेरेंट्स, व्हाट आर यू मैनेजिंग हियर एंड व्हाई टू मैनेज दिस काइंड ऑफ स्टफ। मतलब इसमें मैनेज करने वाला है क्या? क्या मैनेज कर रहे हैं आप? उनके ठुमके मैनेज करने हैं आपको? ओह सॉरी, गलत कमेंट्स मैनेज करते हैं आप। क्या आपको पता है कि गलत कमेंट्स आ सकते हैं जिसके साथ आप ओके हैं कि हमारे बच्चे की वीडियोज़ के नीचे गलत कमेंट कर रहे हैं लोग, एंड इट्स फाइन, ताकि आप सेफ साइड रह सकें कि अगर कोई कल को कह दे कि क्या सोशल मीडिया पर लगा के रखा है बच्चों को, पढ़ाओ यार, तो आप ये कह सको कि भाई हम मैनेज कर रहे हैं, हम ये मैनेज कर रहे हैं कि बच्चा सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ ना करे। तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि बच्चों की वीडियोज़ रोज़ डल रही होती हैं एंड सेम कॉस्ट्यूम्स में डल रही होती हैं। दैट मीन साफ क्लियर है कि एक बार में आपने कितना डाटा रिकॉर्ड किया और एक रील पे कितने कट लगते हैं, वो कितनी बार बनती है, एक रील पे टाइम कितना लगता है। इससे ज़्यादा बच्चा क्या यूज़ करेगा सोशल मीडिया। एंड अगर आपका बच्चा कल को सोशल मीडिया पर फेमस हो जाता है, अब वही आपका बच्चा स्कूल जाकर बात तो करेगा ही दूसरे बच्चों के साथ कि मेरी रील इतनी चल गई थी, इतनी चली है मेरी रील। एटीट्यूड चेंज होगा, वो बच्चा अपने आप में स्टार कहलाएगा। एंड अगला बच्चा जो सुन रहा है आपके बच्चों की बातें, शायद उसके पेरेंट्स मुश्किल से फीस कर पा रहे होंगे, अब वो बच्चा भी घर जाके परेशान करेगा या इस चीज़ के पीछे उसका ध्यान लगेगा। और अगर आप पेरेंट्स जो इंस्टाग्राम पर बच्चों की आईडीज़ मैनेज कर रहे हैं, अगर आप कहो कि मैनेज हो जाता है, इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू हैंडल द फेम डिसेंटली। एंड अगर आप कहो कि हम फेम के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमें फेम नहीं चाहिए, Andrea, everybody wants this. इट्स बिटर बट इट्स ट्रू। एक बुक है आइजन करके, जिसमें ये मेंशन्ड है दैट इन द नेक्स्ट डेकेड वी मे सी मोर यंग पीपल हु नो जस्ट राइट एमोजी फॉर द सिचुएशन बट नॉट द राइट फेशियल एक्सप्रेशंस। एंड अगर इसी तरीके से ये वर्चुअल लाइफ रियल लाइफ पर भारी पड़ती गई तो वो दिन सच्ची में दूर नहीं है। सो प्लीज़ अवेयर हो जाएं इस चीज़ को लेकर। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक ये मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको तो मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको एक छोटी सी कोशिश आपको ये बताने की कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ पर कैसे अफेक्ट करता है। आप कुछ तो समझ पाए होंगे या एक अवेयरनेस आ गई होगी कि हर एक चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। लिमिट से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ ख़राब करती है, चाहे कुछ भी हो। आई एम जस्ट वन ऑफ़ योर वेल विशर्स। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। मैं ऐसे टॉपिक्स और लाती रहूँगी। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माई विजडम डायरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hello beautiful people, I'm Nehapreet Kaur and welcome back to my Wisdom Diary. Today's video is especially for those who are doing BA or have already done BA and now thinking what to do next. अब as we all know that Bachelor of Arts और BA एक ऐसा कोर्स है जो स्टूडेंट्स मोस्टली चूज़ करते हैं, क्योंकि BA में काफ़ी स्पेशलाइजेशंस होती हैं लाइक इंग्लिश, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और आर्कियोलॉजी एट्सेट्रा, जिससे कि स्टूडेंट्स आगे फर्दर वेरियस कैरियर पाथ्स पर जा सकते हैं। अब बीए के बाद इतनी ऑप्शंस होती हैं कि स्टूडेंट्स बहुत आराम से कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के ऑप्शंस दूंगी विच माइट हेल्प यू इन डिसाइडिंग दैट विच कोर्स इज गुड टू गो फॉर यू। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हैप्पी वॉचिंग। तो सबसे पहले ये ऑप्शन कि आप आगे अपने ही सब्जेक्ट में स्टडी कर सकते हैं, मतलब कि मास्टर ऑफ आर्ट्स और एमए। बीए के बाद एमए सबसे पॉपुलर कैरियर ऑप्शंस में से है। तो अगर आप उसी सब्जेक्ट में हाईली इंटरेस्टेड हैं जो आपने बीए में स्टडी किया है, तो बिना सोचे गो फॉर एमए। एमए इज़ बेस्ट फॉर यू।
एंड एमए उनके लिए भी बेस्ट है जो हायर स्टडी करना चाहते हैं एंड डॉक्टरेट प्रोग्राम्स में एंटर करना चाहते हैं, जैसे कि एमफिल। एमए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है टीचर्स बनने के लिए भी, लाइक आप एनईटी और टीईटी एग्ज़ाम देकर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। सो एक सेफ ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है एमबीए और मास्टर्स इन बिजनेस। ये कोर्स भी स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर है एंड इसकी पॉपुलर होने की ये वजह है कि एमबीए करने के बाद स्टूडेंट्स के पास काफ़ी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एमबीए में आप बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनकी टेक्निक्स को समझना, लाइक हाउ इट वर्क्स, जो कि आपको एक अच्छा मैनेजर बनने में हेल्प कर सकता है। तो एमबीए आपको मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की डीप नॉलेज प्रोवाइड करती है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू एंटर एनी बिजनेस जोन देन यू कैन गो फॉर एमबीए। एमबीए आपको बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज में हेल्प कर सकता है। एमबीए के बाद बिजनेस की नॉलेज के साथ साथ आप अपना खुद का बिजनेस भी चला सकते हैं। एंड देन इज बीएड। अब ये कोर्स उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो एज अ टीचर अपना करियर बनाना चाहते हैं। मतलब आप बीएड का कोर्स करें एंड देन टीईटी और सीटीईटी का एग्ज़ाम दें एंड तदा यू आर अ टीचर। फिर आप प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में अपनी टीचिंग प्रोफाइल परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिप्लोमा इन डाटा साइंस। देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन अमंग पीपल कि डाटा साइंस की फील्ड में एंटर करने के लिए आपको साइंस डिग्री और टेक रिलेटेड डिग्री चाहिए। इट इज़ रॉन्ग। आप बीए करके भी डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, जिसके लिए आपको डिप्लोमा इन डाटा साइंस करनी पड़ेगी। आप फ्यूचर में इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाटा साइंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलएलबी और बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट करियर ऑप्शंस आफ्टर बीए इज एलएलबी। इट इज़ अ वास्ट फील्ड। एलएलबी करके आप इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज के लिए लीगल एडवाइजर्स बन सकते हैं। आप एलएलबी करने के बाद जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम देकर जज भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ये एज लिमिट होती है। एलएलबी के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट कोई नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है ऑब्वियसली बीए, लेकिन एज लिमिट नहीं है। लेकिन जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो है एज लिमिट होती है, वो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आफ्टर बीए। So if you like to interact with people, explore or want to gain some practical exposure in broadcasting and you are interested in saying things like क्या आप बता सकते हैं कि कोर्ट अब अपना अगला फैसला कब सुनाएगी, या फिर वेलकम बैक टू XYZ चैनल। गाइस, I'm नेहाप्रीत कौर and welcome back to my wisdom diary। जर्नलिज्म तो वैसे मैं भी कर सकती हूँ। Well, jokes apart, if you're interested in doing those things जो मैंने इन अपनी जो बातें कही उनसे पहले मैंने बताई हैं, तो दिस ऑप्शन इज़ फॉर यू, इज़ बेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो हमारी व्हाट टू डू आफ्टर बीए वाली लिस्ट अधूरी रह जाती अगर मैं आपको ये ऑप्शन इसमें मेंशन नहीं करती। सब जानते हैं कि जो ऑनलाइन बिजनेस है वो कितनी जल्दी से ग्रो कर रहा है। डिजिटल इंडस्ट्री इज़ थ्राइविंग। वर्ल्ड हैज़ मोर देन 4 बिलियन इंटरनेट यूजर्स विच इज़ अ कंसिडरेबल नंबर। तो इस वजह से ये कोर्स काफ़ी पॉपुलर है इन दिनों, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बिजनेसेस में या किसी भी बिजनेस में एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने की टेक्निक्स जानता हो। तो अगर आप डिजिटल इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके पीजी सर्टिफिकेशन लेकर आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कई पीजी डिप्लोमा कोर्सेज़ के ऑप्शंस होती हैं जो कि स्पेशल कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हो सकती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में, होटल मैनेजमेंट में, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और नॉर्मल बिजनेस एट्सेट्रा में। If you are interested in designing or fine art courses, then after BA there are master level design programs like industrial design, design computing, architectural design, graphic design and fashion and textile design etc. मतलब कि BA के बाद आप अपना करियर बिजनेस मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्ट, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, लॉ, प्रोफेशनल राइटिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिल्म एडिटिंग, डायरेक्शन, सोशल वर्क, लाइब्रेरी साइंस, ग्राफिक्स एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा में बना सकते हैं। आई मीन देयर आर सो मैनी ऑप्शंस फॉर यू पीपल, जस्ट नेम इट एंड यू कैन डू इट। किसी भी तरीके आप कोई ना कोई कोर्स किसी ना किसी स्ट्रीम में आप
चले ही जाओगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन जो मैंने डिटेल में बताए वो मेरे ओपिनियन में कुछ बेस्ट ऑप्शन थे। मतलब ये नहीं कि ये जो ऑप्शन मैंने अभी बताए ये नहीं है, वैल्यू सबकी है, लेकिन वो मैंने डिफरेंट एरियाज़ को चुनकर एक एक कोर्स मेंशन किया था। सो देयर यू गो, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट ऑप्शंस टू डू आफ्टर BA। लास्ट में मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलती होती हूँ, तो सुन लीजिए, आज भी मुझे कुछ ना कुछ कहना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट अलग बात होती है, लेकिन जब आपको कोई कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये बच्चा आर्ट्स के लिए नहीं बना, ये बच्चा साइंस के लिए नहीं बना, ये बच्चा इस फलानी फील्ड के लिए बना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा लिटरली कुछ नहीं होता। आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, नोट इट डाउन, आप कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट। अगर किसी इंजीनियर का फॉर एग्जाम्पल मन कर गया कि मुझे तो भाई डॉक्टर बनना है, तो अगर वो डॉक्टर बनने पे आ गया ना, तो वो उसे चाहे +2 दोबारा साइंस स्ट्रीम में करके क्यों ना करना पड़े, वो डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। आई रियली डोंट वांट यू टू डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू। तो आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स भी ये कह रहे हैं कि बेटा ये मत कर, तो ये कर, तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए। अगर आपको कोई भी ये कहता है कि नहीं ये तेरे बस की बात नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपके बस में नहीं है। यू कैन से दिस टू योर पेरेंट्स टू कि मॉम डैड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई नो माई कैपेबिलिटीज़। करियर के फील्ड में, करियर के टूवर्ड्स कह रही हूँ, किसी गलत काम में नहीं कह रही कि ये बागी नहीं हो जाना किसी भी चीज़ में, पेरेंट्स के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना। मतलब मैं समझाने की बात कर रही हूँ, सिर्फ करियर में, स्टडीज़ में, हर किसी भी चीज़ में। ये नहीं कहना कि डैड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, यू कैंट स्टॉप मी। पेरेंट्स के साथ बदतमीजी तो कभी नहीं करनी, खास करके इंडियन पेरेंट्स के साथ थप्पड़ भी पड़ जाता होता फिर। वेल, जोक्स अपार्ट, नेवर डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। एंड नाउ मेरा मेन मोटिव ये था बताने का कि प्लीज़ चूज़ योर कोर्स अकॉर्डिंग टू यू एंड वाइजली। ये सुन के नहीं, आप पहले अपना इंटरेस्ट देखिए कि आप आपका किस कोर्स में इंटरेस्ट है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो देन चूज़ योर कोर्स, देन चूज़ योर करियर पाथ। आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप किसी XYZ फील्ड में हो, XYZ कोर्स कर रहे हो, तो अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा लेकिन आपका इंटरेस्ट है, तो इन दी एंड आप कहते हो कि नहीं यार मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, आई थिंक मैं इस कोर्स के लिए बना नहीं हूँ, चलो हम कोई और कोर्स चूज़ करते हैं, तो आई एम रियली सॉरी, फिर वो एक्सक्यूज़ हो गया क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे। और अगर ये एक्सक्यूजेस देने लगे ना, फिर आप कोई भी कोर्स नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको लगता है आपकी कैपेबिलिटी किसी XYZ कोर्स में, किसी पर्टिकुलर कोर्स में है, तो आप कर सकते हो। इफ़ योर पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू टू डू एनी काइंड ऑफ कोर्स, जो वो भी भला ही सोच रहे होंगे आपका, जिसमें उनको दिख रहा होगा कि इसमें बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं बड़े आराम से। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो इन दी एंड एक टाइम पर जाके आप पॉज लोगे, ब्रेक लगेगा ही लगेगा। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को आराम से समझाइए कि मॉम डैड मैं इस कोर्स में आगे जा सकता हूँ, सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मेरा फ्यूचर इसमें भी ब्राइट हो सकता है। तो वो क्यों नहीं मानेंगे भाई? आप कोर्स करने वाले बनो, फिर तो माँ बाप को भगवान भी बना लेता है, रास्ते भी भगवान ही बना देता है। तो प्लीज़ चूज़ योर कोर्स वाइजली अकॉर्डिंग टू यू। सो नाउ आई टेक अ लीव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय विजडम डायरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hi guys, I'm Neharpreet Kaur. Welcome back to my wisdom diary. Now after seeing the thumbnail of this video, आप सोच रहे होंगे कि ये किसके बारे में पूछ रही है? Do we know what? My dear lovely people, it's just a short video to let you know about few things that might be new to you, because I found those things very interesting. So I thought कि क्यों ना आपसे वो चीज़ें शेयर की जाए, शायद आपको भी वो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगें या आपने कुछ चीज़ें उनमें से नहीं सुनी हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो मोस्ट प्रॉबेबली मेरे ओपिनियन से आपके लिए नई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं।
which is the biggest school in the world? The biggest school in the world is City Montessori School, which is in Lucknow, India. It is the world's largest school with over 58,000 students and 4,500 staff across 20 campuses, जो सारे के सारे campuses लखनऊ में ही हैं और इस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है. Do you know that 90% of world's population lives in northern hemisphere? जी हाँ, approximately 6.57 billion people of the total human population of 7.3 billion live in north of the equator due to land masses. Hey cricket lovers, do you know where is the highest cricket ground in the world? It is in Himachal Pradesh in India. This ground was made by Maharaja of Patiala Bhupendra Singh. This ground is 7,500 feet above from the sea level and is known as one of the famous cricket grounds in India. Do you know that which is the longest mountain range on the earth? The longest mountain range on the earth is underwater. Yes, and it is called Mid-Ocean Ridge. Mid-Ocean Ridge is below the sea level. Mid-Ocean Ridge का about 90% ridge system ocean के अंदर है. Do you know कि शाहजहां ने ताजमहल पर nearly 32 million rupees खर्च किए थे? Wondering what would be the value of money at present? Well, today the amount would be close to $1 billion. एंड यस, वो बात झूठ थी कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले के हाथ काट दिए थे, ऐसा कुछ नहीं था. उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, अ पर्शियन फ्रॉम ईरान, जो कि आर्किटेक्ट टीम के सुपरवाइजर थे और जिन्होंने रेड फोर्ट की नींव भी रखी थी. डू यू नो कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस नाम जैसी कोई चीज भी है? जी हाँ, वर्ल्ड में एक ही फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है एंड विच इज लोकेटेड इन द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर ऑन अ ह्यूज हाउस बोट इन डल लेक. Do you know that the longest place name in the world is 85 letters long? And which is this, और यहाँ पे होगा, जहाँ भी मैं एडजस्ट कर पाऊंगी उसका इतना लंबा नाम आपको दिख रहा होगा. And it is in New Zealand and nearly impossible to pronounce, so I am not even going to try it. Do you know कि human इकलौता एक ऐसा एनिमल है जिसकी चिन्ह है? जी हाँ, मतलब ये वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये भी बात सुनने में आई कि इस बात पर भी डिस्कशन हो रही है कि एलिफेंट की भी, मतलब ह्यूमन स्पीशीज़ के बाद अगर किसी की चिन्ह है तो वो है एलिफेंट, लेकिन इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी डिस्कशन चल रही है इस पर. डू यू नो दैट डेड स्किन सेल्स आर वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स इन द हाउस होल्ड डस्ट? Yes, according to the Imperial College London, humans shed around 200 million skin cells each hour. Strange, isn't it? So that's all for now, guys. I hope इनमें से 2-3 बातें तो आपने नई सीखी होंगी, मतलब 2-3 इनमें से कोई ऐसी बातें तो होंगी जो आपके लिए नई होंगी. तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनमें से आपको कितनी चीज़ें ऑलरेडी पता थी. जेन्युइनली बताना. नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का आपका नाम लेके खुद क्लैपिंग करूंगी मैं. तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ. तो जाते जाते प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाएं वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय विजडम डायरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.